नमस्कार। निधि जैन, भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महंगा। हमारा आज का टॉपिक है स्वतंत्रता से पूर्व की शिक्षा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश ब्रिटिश सरकार के अधीन था, अतः हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था भी ब्रिटिश सरकार की नीतियों पर चलने वाली थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्ष पूर्व मैकाले की शिक्षा नीति के अनुसार भारत की शैक्षिक व्यवस्था प्रचलित रही, जो भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन 1882-83 की पृष्ठभूमि पर आधारित रही, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को भारतीय संस्कृति से विमुख करना, अंग्रेजी के प्रति दासत्व भाव करना, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखना और हाथ से कार्य करने की अपेक्षा अर्थात स्वावलंबन की अपेक्षा करके मानसिक रूप से अंग्रेजी के प्रति समर्पित युवकों को पैदा करना था। इस शिक्षा व्यवस्था का महात्मा गांधी, एनी बेसेंट सहित कई अन्य भारतीयों द्वारा जोरदार विरोध किया गया। इस विरोध के फलस्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा के एक प्रस्ताव पर विचार किए जाने का निर्णय हुआ। इस तरह शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण 1905 में किया गया। शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण निम्नलिखित सिद्धांतों पर किया गया। पहला, राष्ट्रीय प्रेम या स्वदेश प्रेम अर्थात राष्ट्र प्रेम की शिक्षा पर बल दिया गया। अभी तक जो शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजी के प्रति दासत्व भाव पैदा करना थी, शिक्षा का उद्देश्य था, उसी शिक्षा के लिए अब निश्चित किया गया कि जो शिक्षा दी जाएगी वह राष्ट्र प्रेम की शिक्षा पर बल दी जाएगी, अर्थात राष्ट्र प्रेम पर आधारित शिक्षा होगी। दूसरा, शिक्षा के प्रबंधन या पाठ्यक्रम निर्धारण आदि में भारतीयों का नियंत्रण रहेगा। अभी तक जो शिक्षा नीति प्रचलित थी ब्रिटिश सरकार के अधीन थी और शिक्षा के प्रबंधन में तथा पाठ्यक्रम आदि के निर्धारण में भारतीयों का उसमें कोई दखल नहीं था। अतः अब जो सिद्धांत बनाए गए वो शिक्षा के प्रबंधन और पाठ्यक्रम निर्धारण में भारतीयों का नियंत्रण उन पर रहेगा। नंबर 3, अंग्रेजी के प्रति दासत्व भाव का उन्मूलन। जैसा कि पुरानी शिक्षा नीति के अनुसार या मैकाले ने जो शिक्षा नीति बनाई थी उसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य था कि अंग्रेज़ों के प्रति और अंग्रेजी भाषा के प्रति दास्य भाव रखना, मतलब भारतीय युवकों में अंग्रेजी के प्रति दास्य भाव रखना शिक्षा का उद्देश्य था। उस उद्देश्य को बदलकर अब नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य हुआ अंग्रेज़ों के प्रति दास्य भाव का उन्मूलन करना या उसे ख़त्म करना। नंबर 4, विज्ञान व पाश्चात्य ज्ञान का अध्ययन करना। नंबर 5, व्यावसायिक या कार्यानुभव की शिक्षा पर बल देना। व्यावसायिक मतलब जो व्यवहार में जिसका प्रयोग किया जा सके, ऐसी शिक्षा पर बल दिया जाना। इस तरह भारतीय नवयुवकों, बालकों की शिक्षा को राष्ट्रीय कर्तव्य समझकर 1905 में राष्ट्रीय शिक्षा उन्नयन समिति का गठन करके गुरुदत्त बनर्जी की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया।